हेलो गाइस, दिस इज़ सोनू शर्मा माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कि नोटपैड पे कैसे काम किया जाए, और आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे एक एक सॉफ्टवेयर करते हुए हम कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कंप्यूटर के कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे आपको फ्री करवाने जा रहे हैं। सो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़, ये पहले मैंने कुछ टाइप करके रखा है। आई होप आप टाइप कर सकते हैं, या फिर मैंने टाइप इसलिए करके रखा है ताकि मेरे ये ऑप्शन थोड़े से इजी हो जाएं इससे। तो आज हम फाइल का ऑप्शन फाइल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं नोटपैड के बारे में। ये भी जो भी हमारा मेन्यू बार रहता है जिसपे फाइल, एडिट और व्यू का रहता है, और ये इस पूरे को, जिसमें फाइल का नेम और मेन्यू बार रहता है, उस पूरे को हम रिबन बोलते हैं। और इस रिबन के अंदर एक मिनिमाइज बटन होता है, एक मैक्सिमाइज बटन होता है, और एक एग्जिट होने के लिए बटन रहता है, और सेटिंग ऑप्शन एक रहता है। इसमें हमारा स्टेटस बार रहता है, जो कि हम यहाँ से व्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू से अब हमारा स्टेटस बार नहीं दिखाई दे रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस बार दिखाई दे, तो हम स्टेटस बार को ऑन कर लेते हैं, है ना। तो इसमें हमको क्या शो होता है कि एक लाइन नंबर शो होता है, एक कॉलम शो होता है। हमारा पेज कितना जूम है, कितना जूम करने की ज़रूरत है, या कितना जूम आउट है, इतना कुछ हम इसमें देखते हैं। तो अभी हम फाइल को ऑप्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइल में पहला ऑप्शन आता है न्यू। किसी भी फाइल को न्यू से स्टार्ट करने के लिए हम न्यू का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे देख लेते हैं एक बार क्या है। अब हमने जितना भी ये टाइप करके रखा है, उसको ये चाहता है कि सेव करें या नहीं करें। हम नहीं चाहते कि सेव करें, तो हमारे पास एक नया और ब्लैंक अच्छा फ्रेश पेज आ गया है ना। और न्यू विंडो का क्या रहता है कि एक हमारे पास वो विंडो तो करंट में चलती ही रहेगी, एक नई विंडो और ओपन हो जाती है। न्यू विंडो ऑप्शन में ये रहता है। आगे वाला ऑप्शन आता है ओपन। किसी भी सेव की गई फाइल को, जो नोटपैड की ही है, हमने पहले किसी फाइल को सेव किया हो, वर्क करके सेव किया, उसी फाइल को हम इस जो करंट में हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, उस सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए हम ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, है ना। और अभी मैंने मान लो कि कोई फाइल बनाई है ना। कोई भी फाइल मैंने बनाई हो, उस फाइल में उस फाइल को सेव करने के लिए, मतलब एक फिक्स सेव करने के लिए, या मैं कभी उसको बाद में ओपन करके देख लूँ या कोई उसमें एडिट कर लूँ, तो इस तरह से मतलब सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की रहती है, और हम फाइल को सेव कर लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल पहले ही सेव करके रखी है ना। तो इस फाइल को और सेव कर लेते हैं। हालांकि इसमें कुछ लिखा नहीं है, पर फिर भी ए, बी और सी के नाम से इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, फाइल का नेम कुछ रख सकते हो। यहाँ पे हम चेंज करके भी रख सकते हैं, फाइल के एक्सटेंशन को भी चेंज किया जा सकता है यहाँ से। ओके, और यहाँ यहीं पे ही हेडर, इसी को हाइड भी कर सकते हैं, है ना। तो ये विंडो 11 के थोड़े न्यू फीचर्स आए हुए हैं इसमें। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। आगे वाला ऑप्शन होता है सेव एज। इसी जो मैंने वर्किंग किया है, फाइल के ऊपर जो मैंने वर्क किया है, उसी वर्किंग फाइल को किसी दूसरे के नाम से सेव करना, वो सेव एज कहलाता है। आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये पता होगा। और पेज सेटअप, इसमें हमारे पेज का सेटअप रहता है। हमारा टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, हमारा पेज का मार्जिन कितना रहना चाहिए। यहाँ पे हम पेज सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारा प्रिंटर के ऊपर रहता है। अगर प्रिंटर के अंदर A4 साइज़ का पेपर डाला हुआ है तो हम A4 लिखेंगे, लेटर डाला है लेटर लेंगे। जो भी हमने पेज को डाला है वो हमारा पेज यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। मोस्टली A4 साइज़ का यूज़ किया जाता है पेपर। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का क्या रहता है कि खड़ा हुआ पेज जिसकी हाइट बड़ी हो लेंथ से, है ना। ये हम मान के चलते हैं कि आपको रेक्टेंगुलर लग रहा होगा थोड़ा देखने में, जिसकी हाइट बड़ी है एज कंपेयर लेंथ, है ना। और लैंडस्केप का क्या रहता है कि लैंडस्केप में लेंथ बड़ी हो जाती है एज कंपेयर हाइट के, और यहाँ से इसके मार्जिन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइनिंग आ रही है, यहाँ से इतना प्रिंटर लेके इतना गैप ये 0.25 का दिखाता है यहाँ
25 का दिखा रहा है ना। अब इसको हम कम करना चाहते हैं, मान लो 0.02 का करना चाहते हैं, तो 0.02 का अब यहाँ पे ये मार्जिन कम हो गया, यहाँ पे अभी ज़्यादा पड़ा है। तो यहाँ पे टॉप का तो हमने अरेंज कर लिया है, अब बॉटम का और अरेंज कर लेते हैं। मान लो बॉटम का भी हमने 0.02 कर दिया। तो अब हमारा जो प्रिंट का आउटपुट मिलेगा, जो हमें हार्ड कॉपी मिलेगी, वो इस प्रिंट के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसको हम प्रिंट की सेटिंग में भी जाके कर सकते हैं, जैसे किसी प्रिंटर की प्रिंट की कमांड देते वक्त भी इसको सेट किया जा सकता है और पहले भी सेट किया जा सकता है ना। अब ये होता है प्रिंट। किसी भी सॉफ्टवेयर कॉपी को हार्ड कॉपी में बनाने के लिए या बदलने के लिए या निकालने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कोई भी प्रिंटर होना चाहिए। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चार प्रिंटर का इसमें सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है, हालांकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है अभी। और इसमें सबसे हमारा काम ये ज़्यादा तो पेज रेंजेस का ही रहता है कि हमको कौन सा पेज चाहिए, फिर उसके बाद में हमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी चाहिए, वो उस पर्टिकुलर पेज की हमें कितनी कॉपीज़ निकालनी है वो चाहिए। इसमें सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है वो ही हमारा बस से हार्ड कॉपी में आना चाहिए। इसके लिए ये रहता है। करंट पेज का हम ये देखते हैं कि करंट पेज में जैसे हमने 10 पेज टेक्स्ट कर रखे हैं या टाइपिंग कर रखे हैं 10 पेजेस, तो उसमें हमें पेज नंबर 5 ही ओनली चाहिए, तो उसमें हम 5 एंटर करेंगे और प्रिंटर की कमांड देंगे तो 5 पेज नंबर जो होगा 5 वो ही प्रिंट हमारा हार्ड कॉपी में बन के आएगा। तो ये एक छोटा सा रहता है इसमें प्रिंटर का ऑप्शन। और एग्जिट करने के लिए नोटपैड के ऑप्शन को एग्जिट करने के लिए यहाँ से एग्जिट ऑप्शन लिया जाता है कि हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में से बाहर निकल जाएं। आ गया था हमारा एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन क्या रहता है? अंडू। जो भी हमने ये अंडू एक ऐसा कॉमन की है कि हर एक सॉफ्टवेयर में ये सेम ही रहता है, Ctrl+Z, है ना। तो अंडू क्या रहता है? किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जब हम काम कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर को हम एक स्टेप पीछे कर देते हैं, है ना, एक स्टेप पीछे कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडू। अब नोटपैड में हम रीडू का काम नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है। एक बार अंडू कर दिया तो उसको भी अंडू कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा से वही जो पहले इनिशियल स्टेट में था वो इनिशियल स्टेट में आ जाता है, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली काम कर रहे थे, जहाँ पे हम काम कर रहे थे, है ना। कट का ऑप्शन, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप बहुत ही अच्छे से इसको जानते हो। कट ऑप्शन जैसे हम किसी एक मेमोरी कार्ड में से दूसरी मेमोरी कार्ड में, या फ़ोन से एसडी कार्ड में, या फ़ोन से पेन ड्राइव में से फ़ोन के अंदर कोई भी गाने हो गया, मूवी हो गया, कोई भी फाइल हो गई, तो उसको कट या मूव करते दोनों सेम ही ऑप्शन रहता है। मूव करते तो भी वहाँ से हट जाता है जहाँ से हम हटाना चाहते हैं, और वहाँ पे पेस्ट होता है जहाँ पे हम डालना चाहते हैं ना। और कॉपी का मतलब क्या आता है कि जहाँ से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो वहीं पे भी रहेगा, और जहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी वो उसकी कॉपी हो जाती है। और पेस्ट का ऑप्शन आपको पता है कि पेस्ट करने के लिए होता है, इसकी कंट्रोल भी शॉर्टकट की रहती है। और आगे वाला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट ऑप्शन है, इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, मान लो हमने कुछ भी टाइप कर रखा है यहाँ पे, है ना, ये हमने सिलेक्ट कर लिया और पेस्ट करते जाते हैं मान लो, है ना। अब इस टेक्स्ट को मेरे को डिलीट करना है मान लो, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या वर्किंग पेज में से उसको हटा सकते हैं। और Ctrl+Z हम करते हैं अब तो अंडू भी कर सकते हैं इसको। अभी सारे ऑप्शन हमारे अराइज हो चुके हैं। अंडू, तो यहाँ पे ये सोनू नाम आ चुका है ना। एक बार और अंडू कर देते हैं तो फिर ये चला भी जाएगा। वो रीडू से होता है, Ctrl+Y से होता है। कट कॉपी पेस्ट मैंने करवा दिया। फाइंड का क्या रहता है कि हमने जो भी वर्किंग पेज हमारा है उसमें किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड करने के लिए, जैसे सोनू नाम यहाँ पे है ना, तो मैं SO कर लेता हूँ। मान लो SOO को मेरे को करना क्या है? फाइंड करना है। फाइंड अब यहाँ से नीचे जाने के लिए सर्च डाउन, है ना, और यहाँ पे बॉटम में जाने के लिए स्टेप टू स्टेप डिक्रीजिंग, स्टेप टू स्टेप इंक्रीजिंग ऑर्डर। मान लो टॉप टू बॉटम हम इसकी कंडीशन लेके चलते हैं, तो ये टॉप टू बॉटम के लिए कंडीशन है, ये बॉटम टू टॉप के लिए कंडीशन है, ये अपर साइड में जाएगा लोअर से, और ये अपर से लोअर साइड में आएगा, है ना। इसको हम बोल सकते हैं फाइंड नेक्स्ट, और प्रीवियस भी बोल सकते हैं इसको। आगे ऑप्शन आता है हमारा रिप्लेस, इसी के अंदर एडजस्टेड है, और यहाँ पे भी रिप्लेस ही होगा, यहाँ पे भी रिप्लेस ही है। ओके, तो रिप्लेस करना चाहते हैं, मान लो हम SO की जगह रिप्लेस करना चाहते हैं MO,
है ना। तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस एक बार क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर पेज पे या पर्टिकुलर जहाँ पे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वहीं पे हमारा एडिट हुआ है MO। अब मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो यहाँ पे सारे SO की जगह MO हो जाता है। पहले था सोनू शर्मा, अब था मोनू शर्मा। ओके, आ गया था गो टू टूल। गो टू टूल का क्या रहता है कि जैसे हम किसी भी लाइन में जंप करते हैं, नंबर एक लाइन में से मान लो हमने किसी भी लाइन में जंप करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो अभी हमारी लाइन कौन सी चल रही है, 16वीं लाइन में हम हैं। अब हम जाना चाहते हैं जी तीसरी लाइन में, तो हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट 3 लिख देते हैं या 3 टाइप कर देते हैं, तो हम डायरेक्ट 3 लाइन पे जा सकते हैं इसके कंपैरिजन में, है ना। गो टू 10th लाइन, 10th लाइन में आ चुके हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, लाइन के बीच में जंप करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लाइन नंबर 1 पे हैं अभी, ये जो हमें शो हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसी लाइन में जाने के लिए, लाइन में जंप करने के लिए, हम 1 नंबर लाइन पे थे, हमको 10th नंबर लाइन पे जाना है, तो हम ओके कर देंगे और 10th लाइन नंबर लाइन पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट। ये होता है गो टू ऑप्शन। ओके, आ गया था सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की रहती है Ctrl+A, और इतना भी हमने एक वर्किंग पेज पे काम किया है उस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट से क्या हमारा रिलीजन है, मीनिंग है कि जो भी हमारा पीसी के अंदर करंट काम में चल रहा है ना, जो भी हमारा करंट में टाइम और चल रहा है, डेट चल रहा है, वो ही हमारा वर्किंग पेज पे आना चाहिए। ये ऑप्शन इसके लिए बनाया गया है। इसकी शॉर्टकट की F5 रहती है और इस स्टाइल में ये आता है टाइम टेबल। ओके, आ गया तक फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में ये विंडो ओपन है, थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल फीचर मिल सकता है। यहाँ पे जैसे बोल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। यहाँ पे आगे लैंग्वेजेस हो गए, जैसे मान लो अलग लैंग्वेज है, अलग स्टाइल्स हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ भी है। आगे ये फ़ॉन्ट को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। मान लो मैं 28 कर देता हूँ साइज़, तो ऐसा साइज़ देखने को मेरे को मिल सकता है आगे वर्किंग पेज पे। तो ये देखिए यहाँ पे पहले बोल्ड था, अब ये रेगुलर हो चुका है ना। आगे आता है हमारा ऑप्शन व्यू। व्यू में हमारा जूम, जूम के अंदर 3 है, जूम इन, जूम आउट और डिफ़ॉल्ट जूम। जो हमारा विंडो का साइज़ है उस विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा यहाँ पे 100% जूम है तो उसी को जूम करने के लिए यहाँ से जूम इन कर देंगे तो थोड़ा सा जूम और हो जाता है। मान लो जूम और कर देते हैं तो अब हमारा पेज कितना परसेंट जूम है, 120%, मतलब 20% हमने जो विंडो के साइज से 20% ज़्यादा इंक्रीज हमने जूम कर लिया है पेज को, है ना। प्रॉपर हमारा जो जूमिंग था वो 100% पे रहता है, वो ये रहेगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही रहता है। आगे आता है स्टेटस बार। ये सबसे पहले मैंने स्टेटस बार ही बताया था। स्टेटस बार को ऑन या ऑफ करने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से जा सकते हैं। आगे था वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या है कि एक पेज को इतनी लिमिटलेस बना देना कि वो उसकी लिमिट एंडलेस हो जाए। जब तक हम कोई इंटर नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट लाइन में नहीं आ सकते। इस ऑप्शन का मतलब ये है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। मान लीजिए ये ऑप्शन हमारा वर्ड रैप जो ऑन है अभी, हालांकि में इस पे चेक का निशान लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा ये साइज़ है विंडो के अकॉर्डिंग हमारा साइज़ बनता है। जितना भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल रहा है हाइपरटेंशन के साथ, जितना भी हमारे विंडो का साइज है उसके अकॉर्डिंग लाइन को ब्रेक कर देना विदाउट इंटर के, है ना। मान लो हम कोई भी टाइपिंग करना जा रहे हैं, टाइपिंग करते ही जा रहे हैं, टाइपिंग करते जा रहे हैं, तो ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में आता जा रहा है ना। ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में आता जा रहा है। और इस ऑप्शन को हटाने से हमारे पेज को लिमिटलेस बनाया जा सकता है। यूँ कहें कि पेज को अनलिमिटेड बड़ा पेज, मतलब बहुत बड़ा पेज, बहुत बड़ा पेज आप टाइप करते रहो थक जाओगे पर ये पेज ख़त्म नहीं होएगा। जब तक हम कोई इंटर नहीं कर देते लाइन में तो नेक्स्ट लाइन में इंटर नहीं कर सकते। इंटर करने के बाद ही हम नेक्स्ट लाइन में इंटर कर सकते हैं, वरना आप टाइप करते रहो तो आप नहीं कर सकते हो इंटर दूसरी लाइन में, है ना। आई थिंक मैंने आपको सब कुछ डिटेल्ड में बता दिया है।
नोटपैड के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम MS वर्ड को सीखेंगे, और इसकी जो Windows 7 में इसको निकालने का ऑप्शन है वो विन वर्ड से लिख के है, कंट्रोल विंडो प्लस R हम दबाते हैं, और M जो हमारा रन प्रोग्राम होता है, ऐसा हमारा रन प्रोग्राम होता है। रन प्रोग्राम में हम विन वर्ड लिखते हैं, विन वर्ड लिखते हैं तो हमारा ये अपने आप से ओपन हो जाता है MS वर्ड। और Windows 11 में ऐसा ही पोर्टल आता है। तो हम नया ब्लैंक पेज लेंगे और आने वाली वीडियो में हम इसका ऑप्शंस देखेंगे और विंडो को करेंगे, इस विन वर्ड को करेंगे, MS वर्ड को करेंगे। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ नोटपैड में बता दिया है और ब्रीफली बता दिया है अच्छे से। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे सीखने में। तो आगे आने वाली वीडियो में हम पूरे कंप्लीट कोर्स को करेंगे, एक एक करके हम सॉफ्टवेयर को अपलोड करते जाएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।